हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का बेसिक। बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज इसके बेसिक में से बन जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स की हम बात की जाए तो जितने भी हम नंबर्स की बात करते हैं, जो भी हमें समझ में आता है, अगर हम मनी की बात करते हैं या कुछ भी डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स की टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, ये सारे नंबर मिला के इन सब नंबर्स को रियल नंबर्स बोला जाता है। ये जो रियल नंबर्स है आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें जो इरेशनल नंबर है वो कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? कोई भी आप जिन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप 2 लेते हो तो दिस इज अ रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इट कैन बी एक्सप्रेस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यस, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन साथ में मैंने एक और चीज लिखी है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जिसके अपॉन में जीरो आ जाता है ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए इसके बारे में हम कोई तो क्या है, अगर अपॉन में जीरो नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? अब जीरो नहीं होगा तो इसके अपॉन में क्या है? 1। अब आप देख रहे हो ये दोनों कोई नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हुआ, p भी आ गया और q जो है नॉट इक्वल टू जीरो भी आ गया। तो ये क्या हुआ? एक रेशनल नंबर। -7, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, अपॉन में 1 आ गया। एक्सेप्ट दिस के जिनके अपॉन में 1 आता है, डिनोमिनेटर 1 होता है, दूसरे नंबर जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि जिनके डिनोमिनेटर 1 होता है वो आगे रेशनल नंबर, आगे इंटीजर्स में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन 2/3, 3/5, यानी कि डिनोमिनेटर 1 के एक्सेप्ट कुछ हो, वो सिर्फ रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर जो है वो आगे इंटीजर्स में चले जाते हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। 1 के एक्सेप्ट कुछ और हो तो वो सिर्फ रेशनल नंबर है, लेकिन जिनका डिनोमिनेटर 1 है तो इसमें नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर सारे आ जाते हैं। जो इन सबका डिनोमिनेटर क्या है? 1। ये रेशनल नंबर है लेकिन इनको हम इंटीजर भी बोलेंगे। ये सारे, इसका मतलब क्या हुआ, सारे इंटीजर्स कहां से निकले हैं? रेशनल नंबर में से निकले हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर इंक्लूडिंग ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स के अंदर किसे बोला जाता है? जो सारे होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिलाकर बने हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। अब नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर यानी कि जिनके आगे माइनस लगा होता है। माइनस का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू हम जीरो से, हम कहते हैं जीरो से छोटी भी कोई वैल्यू होती है क्या? तो जीरो से छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव। अगर हम मनी के रूप में सोचे, अगर एक पर्सन, आपकी बात करें, मान लो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, आपकी मान लो पॉकेट मनी पूरी खत्म हो गई तो आपके पास कितने पैसे हैं? 0। लेकिन खत्म होने के बाद आपको अचानक से कोई फ्रेंड के बर्थडे पे जाना, उसको गिफ्ट देना है, मम्मी ने तो पॉकेट मनी दे दी थी जो फिनिश हो चुकी है, तो अब आपको उसके लिए आपने क्या किया? अपने एक फ्रेंड से पैसे उधार लिए। तो ये क्या हो गया? क्योंकि आपके पास पहले तो 0 थे, अब आपके कुछ पैसे खर्च हुए, तो कहां से खर्च हुए हैं? मतलब आपके अंदर से निकले और कम हो गए पैसे, तो 0 से कम क्या हुआ? माइनस। अब आपके पास मान लो आपने 200 का गिफ्ट लिया तो -200 रुपीज है। वो कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मंथ जब मम्मी 1000 रुपए आपको पॉकेट मनी देगी तो उसमें से आप सबसे पहले वो 200 रुपीज अपने फ्रेंड को देके आपके पास कितने पैसे होंगे? 800 रुपए। यानी कि आपकी मम्मी तो आपको नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को 1000 रुपीज देने वाली है, लेकिन आपके पास 1 तारीख को 800 रुपए होंगे। ये होता है माइनस होने का मतलब, नेगेटिव नंबर। ठीक है, हम जैसे समुद्र के ऊपर की हम ऊंचाई मापते हैं, लेकिन उसके नीचे का हम नेगेटिव में लेके चल जाते हैं कि किसी भी चीज का उल्ट लेना है तो उसे हम नेगेटिव में ले लेते हैं। ओके, तो 0 से छोटा। और एक नेगेटिव नंबर की एक और बहुत एक अलग प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है। क्या होता है कि जितने बड़े नंबर के साथ आप माइनस लगा दोगे उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। 500 400 से बड़ा था, लेकिन माइनस का 500 माइनस के 400 से छोटा हो गया। हाँ, और सारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो छोटे होते हैं 0 से, और लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर होता है -1। ठीक है, तो जितने नेगेटिव नंबर होंगे वो 0 से छोटे हैं, उनकी वैल्यू जो है 0 से कम है।
ठीक है। इसी तरह हम जब बचपन में एक नंबर लाइन बनाते थे 0 1 2 3 4, आप जानते हो हम बढ़ते जा रहे तो किस तरफ जा रहे हैं, हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर लिखते थे तो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड जाते थे, क्योंकि राइट हैंड साइड में आगे बढ़ना है, मतलब वैल्यू बड़ी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू छोटी होती है। तो अब देख रहे हो इधर हम माइनस में डिजिट बड़े ले रहे हैं, नंबर बड़े ले रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, तो इनकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स के अलावा जितने भी हम नंबर्स की बात करते हैं 0 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जिन्हें बोला जाता है होल नंबर्स। द होल नंबर विच इंक्लूड ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स अलग हो जाते हैं, जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि ये जो नंबर हम बात कर रहे हैं सारे होल नंबर, वो क्या है, इंटीजर होते हैं। और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में से इंटीजर निकले हैं, इंटीजर्स में से होल नंबर्स निकले हैं। अब ये जो होल नंबर होते हैं वो आगे दो में डिवाइड होते हैं, एक तो जीरो अपना अलग से, एक आ जाता है नेचुरल नंबर। अब इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। जब हम छोटे होते काउंटिंग सीखते हैं तो टीचर हमें काउंटिंग स्टार्ट करती है 1 से, 1 2 3 4, हम ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई भी बच्चा 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करता। तो जब हम ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 7 8 और 9 के बाद जाके फिर काउंटिंग तो खत्म हो जाएगी। आगे कैसे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ने के लिए जब हमें एक और डिजिट की जरूरत पड़ती है या पुराने जमाने में जरूरत पड़ी तो एक और डिजिट आया, वो आया 0 की वजह से आगे नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक, काउंटिंग आगे चलती जाती है। तो इसलिए नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये 0 अलग से आया था तो 0 और नेचुरल नंबर मिला के बन गए होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं, यानी कि संख्याएं पूर्ण हो गई, ठीक है, पूरी हो गई, ठीक है। इनको हम एक और तरीके से थोड़ा सा समझते हैं। क्या है, क्योंकि आप देखो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, सारे जितने भी हम पॉजिटिव नंबर काउंट कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो उसके ऊपर आ गया होल नंबर, इसमें एक 0 ऐड हो गया। अब ये नेचुरल नंबर सारे होल नंबर, ये होल नंबर ये सारे हैं, यानी इसमें सारे नेचुरल नंबर तो उसमें इंक्लूड हैं, लेकिन एक 0 और है जो कि होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर 0 नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि 0 अलग है, ठीक है। उसके ऊपर आ जाता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में आ जाते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स, मतलब ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इसमें सारे होल नंबर इंटीजर्स में है, सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स हैं, लेकिन कुछ इंटीजर जो नेगेटिव है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सारे नंबर जो है ये आ जाते हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर, अब क्या है, रेशनल नंबर में हमें पता है ये सब तो आ गया, ठीक है। ये जो पार्ट है इसमें कौन से नंबर आते हैं, इसमें वो P/Q वाले नंबर आते हैं जिनका डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1 होता है, जैसे 2/3 -5/7 -20/21, ठीक है। जितने भी ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 के एक्सेप्ट 1 वाले सारे इसमें आ जाते हैं, और ये तो सब हम कहते हैं रेशनल नंबर, मैंने अभी बताया था, ठीक है। इसके अलावा इन सब के अलावा कुछ और नंबर होते हैं जो होते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते, ठीक है। यानी ये P/Q की फॉर्म में, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, इनको P/Q की फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपने अभी 10th में जब हम सम करते हैं क्या कहते हैं नंबर्स को, 9th में भी हमने किया है, टर्मिनेट नंबर, नॉन टर्मिनेट, फिर नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। जो टर्मिनेट नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग को भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट हमने किए हैं, कई सम किए हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, जैसे कि 1.10 100 100, इस तरह से जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर। और इसके एक्सेप्ट रूट में जो नंबर आते हैं √2 √3, वो सारे, क्योंकि इनको भी अगर आप इनको सॉल्व करने जाओगे तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा पाई भी एक इरेशनल नंबर है। 22/7 की अगर हम बात करें, हम पाई को 22/7 लेते हैं, लेकिन ये हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं ताकि हम सम्स को सॉल्व कर सके।
अदरवाइज पाई एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इन दोनों को, रेशनल और इरेशनल को मिला के जो नंबर बनते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। ओके, क्लियर? ठीक है, रियल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर है उनको आगे प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम में बांटा जाता है, और कुछ थ्योरम्स है इस चैप्टर की, ये थ्योरम्स जिनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, बेसिक बेसिक करेंगे। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम भी, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए